अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल मुरसलीन। आज हमारा लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मेल में जो गोनेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो टेस्टिस है और टेस्टिस के दो फंक्शन हैं, यानी नंबर एक, इसका पहला काम टू मेक स्पर्म यानी स्पर्म बनाना, और टेस्टिस का दूसरा फेल या दूसरा काम टेस्टोस्टेरोन बनाना है। अच्छा, और टेस्टिस तादाद में दो होते हैं। इसके दो फेल है, टू मेक स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करना, और दूसरा काम टेस्टोस्टेरोन बनाना है। तो टेस्टिस के आउटसाइड पर एक थीरी होता है जिसको स्क्रूटम कहते हैं। बदन का अंदरूनी टेम्परेचर मेल का 37.7 होता है, और टू मेक स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 35 दर्जे सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेल को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर वदियत की है जिसको स्क्रूटम कहते हैं। दिस इज ए सैक विच कंटेन टेस्टिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस या टू मेक स्पर्म के लिए 35 दर्जे सेंटीग्रेड की जरूरत होती है, और इंसान का अपने अंदरूनी टेम्परेचर 37.5 होता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को ये स्क्रूटम वदियत की है जो कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी 35.5 रखते हैं। तो इसलिए मौसम गर्मा में इसका लेंथ बढ़ जाता है और सर्दियों में इसका लेंथ कम हो जाता है। फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये दो टेस्टिस है, टेस्टिस तादाद में दो है, और इसके अंदर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसी ट्यूब्यूल्स के अंदर या इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं, और जब स्पर्म सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में बन जाते हैं तो दोनों टेस्टिस के आउटसाइड पर एपिडाइडिमस दो डक्ट्स होते हैं दोनों साइड पर। ये दोनों साइड पर एपिडाइडिमस हैं। ये दो डक्ट है, दो नालियां है जिसमें ये स्पर्म जब सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन जाते हैं तो इसमें सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फिर इसी वक्त ये निकलते हैं और एपिडाइडिमस में जमा हो जाते हैं, और ये एपिडाइडिमस में स्पर्म तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए जमा रहते हैं, और फिर एजुकेशन के वक्त ये इसी एपिडाइडिमस से निकल जाते हैं। तो एपिडाइडिमस में 7 ml स्पर्म आते हैं जो कि मिलियन की तादाद में होते हैं। ये एपिडाइडिमस से दो रगें निकलते हैं, ये दो रगें एपिडाइडिमस से निकलते हैं जिसको वेस डिफरेंस कहते हैं। और वेस डिफरेंस का काम है
sperm to transmit the sperm from epididymis to penis. To transmit the sperm from epididymis to penis. This is penis. यानी स्पर्म सेमिनिपेडिस ट्यूब्यूल्स में बन जाते हैं। जब बनते हैं तो फिर इसी वक्त ये एपिडाइडमस में जमा रहते हैं और एजुकुलेशन के वक्त एपिडाइडमस से वेस्ट डिफरेंस के जरिए स्पर्म ट्रांसमिट होते हैं एपिडाइडमस से पीनस, और पीनस को हम अपनी तिब्बी जुबान में यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। ये पाथवे हैं, ये पीनस। यूरिनो जेनिटल डक्ट इसका तिब्बी नाम है। अच्छा, यहाँ पर 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। 3 किस्म के डक्ट हैं यहाँ पर। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, और नंबर 3 कॉफर ग्लैंड। कॉफर्स ग्लैंड, ये 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं और इन तीनों किस्म के ग्लैंड्स के मुख्तलिफ अफ़आल हैं। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल। जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म का काम है फर्टिलाइजेशन करना, ऑफस्प्रिंग बनाना और फिर जाइगोट बनाना। तो इसको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो रास्ते में सेमिनल वेसिकल इन्हीं स्पर्म को ग़िज़ा मुहैया करते हैं। जितना स्पर्म ज़्यादा ताकतवर होगा इतना अच्छा नस्ल पैदा होगा, क्योंकि स्पर्म को ग़िज़ा की, जिस तरह हमारे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इस तरह स्पर्म को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका भी अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, फर्टिलाइजेशन करना। ये काम ग़िज़ा प्रोवाइड करना सेमिनल वेसिकल का काम है। दूसरा ग्लैंड जो है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैव 2 टाइप ऑफ वर्क। इसके 2 किस्म के अफ़आल है। नंबर 1 ये स्पर्म के एसिडिटी को नॉर्मलाइज करते हैं और इसको न्यूट्रल करते हैं। टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्पर्म, यानी ये स्पर्म के जो एसिडिटी है इसको नॉर्मल करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और इसके पीएच को, ये स्पर्म के पीएच को 7.2 से 7.8 पर रखते हैं। अगर इसका ये पीएच लेवल कम या ज्यादा हो जाए तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता। तो फिर ये मतलब ये मर जाएगी, ये स्पर्म आगे जाके अपना अफेयर सरंजाम नहीं दे सकते, इसलिए इसके पीएच को नॉर्मल रखते हैं। और इसका दूसरा काम ये है कि ये दो फेल और भी अंजाम देते हैं। ये 2 गुर्दे हैं, और इससे ये 2 यूरिटर निकलते हैं, और ये मसाना है। मसाने में यूरिन स्टोर होते हैं, और ये यूरेथ्रा है। ये यूरेथ्रा यहाँ पर इसी जगह पर मिल जाते हैं, इसी यूरिनो
जेनिटल डक्ट के साथ, इसलिए इसको यूरिनरी जेनिटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि ये दो फेल अंजाम देते हैं। एक, ये स्पर्म एजुकेशन के वक्त स्पर्म ट्रांसफर करते हैं थ्रू यूरिनोजेनिटल डक्ट, और दूसरा काम इसका ये है कि जब यूरिन का एक्सक्रीशन होता है तो ये इसी रास्ते को बंद करते हैं, यानी स्पर्म के रास्ते को बंद करते हैं। बेस डिफरेंस का जो रास्ता है इसको बंद करते हैं और इसको खुला रखते हैं, यानी एक्सक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीशन के वक्त ये स्पर्म के रास्ते को बंद रखते हैं, और टू ट्रांसफर द स्पर्म टू एजुकेशन द स्पर्म या इंटरकोर्स के वक्त ये यूरिन के रास्ते को बंद रखते हैं। इसके दो फेल है। एक काम इसका ये है कि जब आदमी पेशाब करता है तो ये पेशाब के रास्ते को खुला रखते हैं और ये स्पर्म के रास्ते को बंद कर देते हैं। और जब मेन इंटरकोर्स करता है तो इंटरकोर्स के वक्त जब एजुकुलेशन होता है, एजुकुलेशन ऑफ स्पर्म होता है, तो ये यूरिन के रास्ते को बंद करता है। बाज़ औक़ात ये प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी बीमारी की वजह से या खुश्की गर्मी की वजह से इसमें ये अपना फेल सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकते, तो पेशाब के दौरान स्पर्म भी आते हैं, तो इसी वक्त ये चौकीदार कमजोर हो जाता है, और यही इसका फिर इलाज होना जरूरी है। अच्छा, तीसरा ग्लैंड जो है ना, ये काफर ग्लैंड्स है। काफर ग्लैंड्स का काम ये है कि ये सीमेन प्रोवाइड करते हैं, एक किस्म का लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये स्पर्म जब यूरिनोजेनिटल डक्ट में फ्लो करते हैं तो आसानी से फ्लो कर ले। ये एक किस्म का लुब्रिकेंट है ताकि ये पाथवे को नरम और मुलायम रखे, क्योंकि यहाँ पर एग्स होते हैं और एग्स तक पहुंचने के लिए स्पर्म जाते हैं, तो जो स्पर्म शूट के साथ या थीजी के साथ जाएगा तो एग्स को फर्टिलाइज करेगा और इसमें अपना सिर जिसमें डीएनए होता है इसको एंटर करेगा और नया नस्ल पैदा होगा। तो इसके लिए शूट की जरूरत होती है, थीजी की जरूरत होती है, क्योंकि जब पाथवे हमवार होती है, नरम मुलायम होती है, तो आसानी से और तेजी से ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होते हैं, जो कि और एक इसमें मिलियन स्पर्म होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, लेकिन जब निकलते हैं तो सिर्फ एक स्पर्म वो एक से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत होती है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो बाज़ औक़ात इसमें जो टेस्टिस में दो किस्म के जो इसके जो फेल हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन का काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, यानी मर्द से मर्द बनाने का काम ये टेस्टोस्टेरॉन का है। पुराने वक्तों में या आज से तकरीबन 10-15 साल पहले जब जमींदार हजरात बैल पर हल चलाते थे तो इसके लिए बैल को खसी करना जरूरी होता था, ताकि वो सिर्फ चारा खाए और बैल जो है ना वो हल को खूबसूरती से या अच्छी तरीके से चलाए, ताकि वो हम मतलब गाय के साथ न मिल जाए, ये परवा रहे। तो इसके लिए वो इसके टेस्टिस को निकालते थे, जिससे टेस्टोस्टेरॉन खत्म हो जाती थी और बैल से फिर सिर्फ बैल होता था, लेकिन जिनसी लिहाज से वो खत्म हो जाता था, चारा खाता था और हल चलाता था, वो मेल कैरेक्टर इसका खत्म हो जाता था। तो मेल कैरेक्टर को जारी रखना ये टेस्टोस्टेरॉन का काम है। या मेल अगर फीमेल को देख ले तो इसमें खास चेंजेस आते हैं जो अपने आप को शो कर लेते हैं, यानी मर्द से मर्द बनाने का काम ये टेस्टोस्टेरॉन का है। जब टेस्टोस्टेरॉन खत्म हो जाए या किसी वजह से न बन जाए तो मेल आदमी आदमी नहीं रहता। इसलिए हिजड़ों में जब टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता
तो इससे हिजड़े बन जाते हैं और वो मेल के आंखों में आंखें नहीं रख सकते और अपना नस्ल भी नहीं पैदा कर सकते और उसका एरेक्शन भी नहीं होता। इसलिए टेस्टोस्टेरॉन बहुत जरूरी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।